नमस्ते साथियों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं शब्द चोंगा। इस शब्द का क्या अर्थ है इस वीडियो में जानेंगे। और साथियों, ये बहुत ही मज़ेदार शब्द है। हमारे दैनिक जीवन में हम बहुत सारे पात्रों का अर्थात बर्तनों का प्रयोग करते हैं और एक ऐसा पात्र यानी बर्तन है जिसका प्रयोग हम सबसे अधिक बार करते हैं। उसी के लिए हिंदी में यह शब्द है चोंगा। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं गिलास, ठीक है। इसके लिए हम गिलास शब्द का प्रयोग करते हैं और गिलास ही अक्सर हमारे दैनिक जीवन में हम बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि गिलास शब्द अंग्रेजी भाषा का है, हिंदी का शब्द नहीं है। क्योंकि इसको अंग्रेजी में गिलास ही कहा जाता है और जो गिलास अर्थात पानी पीने का जो पात्र होता है वो चूँकि कांच का बना होता है, इसलिए अंग्रेजी में उसको गिलास कहा गया, ठीक है। और उसी का एक बिगड़ा हुआ रूप उसको गिलास बना दिया, ग में छोटी की मात्रा लगा करके हम उसको गिलास भी कहते हैं। किंतु यह शब्द हिंदी का नहीं है। और हम गिलास की बात करें तो गिलास के लिए हिंदी में चोंगा शब्द का प्रयोग किया जाता है। अलग अलग जातियों में अलग अलग क्षेत्रों में हो सकता है गिलास के लिए अन्य शब्द का भी प्रयोग किया जाता हो, किंतु अगर हम अपने क्षेत्र की बात करें यानी हमारे क्षेत्र की बात करें तो हमारे क्षेत्र में गिलास के लिए चोंगा शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब चोंगा को हम परिभाषित करें या चोंगा के बारे में जानकारी एकत्र करें तो चोंगा हम उसे कहते हैं कोई बांस या लोहे का खोखला लंबाकार एक ऐसा पात्र जो एक ओर से बंद हो और एक ओर से खुला हो, उसे चोंगा कहा जाता है। और साथियों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं गिलास भी लगभग इसी प्रकार का है। एक ओर से खुला लंबाकार खोखला भाग है और एक ओर से बंद है और एक ओर से खुला है। इसलिए इस प्रकार की बर्तन के लिए, पात्र के लिए चोंगा शब्द का प्रयोग किया जाता है। चोंगा शब्द का अन्य वस्तुओं के लिए भी प्रयोग करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं चित्र तरकस का, ठीक है। तो तरकस के लिए भी चोंगा शब्द का प्रयोग किया जाता है। साथियों, जैसे कि अभी हमने चर्चा की कि बांस या लोहे का लंबाकार खोखला पात्र जो एक ओर से बंद हो उसे हम चोंगा कहते हैं। तो यहाँ पर आप तरकस को भी देखेंगे तो तरकस भी लंबाकार खोखला ही भाग है और एक ओर से खुला और एक ओर से बंद है, इसलिए इसे भी चोंगा कहा जाता है। इसके अलावा चोंगा शब्द का एक और अर्थ है लबादा, यानी पहनने का अंगरखा वस्त्र। जैसे साधु सन्यासी लोग इस प्रकार के लबादे पहनते हैं, ठीक है। पादरी लोग पहनते हैं, ठीक है। तो उनके लिए इस प्रकार के वस्त्रों के लिए चोंगा शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, यानी एक प्रकार का वस्त्र जिसे चोंगा कहा जाता है। तो साथियों, जो चोंगा शब्द का मैंने अर्थ बताया, यदि आपके क्षेत्र में गिलास के लिए हिंदी में किसी अन्य शब्द का प्रयोग किया जाता हो तो आप कमेंट के माध्यम से इस वीडियो में बताने का प्रयास करें। मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।